दोस्तों, मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि लिखा हुआ है कि क्या चिराग पासवान जी को एक बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है और उस लॉटरी लगने के बाद वो एक बड़े ओहदे पे पहुंच जाएंगे और साथ ही चिराग पासवान जी का जो समर्थक है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी होगी। लेकिन ये लॉटरी लगने के बाद उनके चाचा जो पारस जी हैं उनका क्या होगा, यही मैटर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनको कौन सा लॉटरी लगने वाला है और फिर उनका चाचा जी का क्या इम्पैक्ट होगा और उनके चाचा जी के पॉलिटिकल इम्पैक्ट में क्या क्या हो सकते हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और अगर चिराग पासवान जी का समर्थक है तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, अपना राय दीजिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया कि चिराग पासवान जी को लॉटरी लग गई है, तो हाँ दोस्तों, ऐसा जो है इंफॉर्मेशन मिल रहा है या ऐसा आभास हो रहा है कि चिराग पासवान जी को सेंट्रल में जो है इस चिराग पासवान जी चाह रहे थे जब से उनके पिताजी का डेथ हुआ। और डेथ होने के बाद उनकी एक मनोकामना थी कि उनके पिताजी के जगह पे उनको सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए और फिर मिनिस्ट्री भी वही मिलनी चाहिए जो चिराग पासवान जी के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पास था। लेकिन समय के हिसाब से उस समय में एलजेपी में विखंडन हो गया और पारस पासवान जी के पास ज्यादा समर्थक थे। एमएलए एमपी जो भी थे उनके पास चले गए, तो चिराग पासवान जी अकेले रह गए और बीजेपी से उस तरह का जो है बार्गेनिंग नहीं हो पाई और बीजेपी इनके बातों पर महत्व भी नहीं दिया। और उस समय में बीजेपी ने पशुपति पारस जी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया और उसके बेसिस पे और सारे कैलकुलेशन करने के बाद बीजेपी ने देखा कि चिराग पासवान से ज्यादा मजबूत जो है पारस पशुपारत जी जो है तो उसको सेंट्रल में जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कैबिनेट मिनिस्टर था जो खाली हुआ, वो जो है उनको मिल गया। और तभी से चिराग पासवान जी बीजेपी से थोड़ा नाखुश भी थे और दोनों में बातें लेकिन चल रहे थे। और बीजेपी डायरेक्ट उनके डिमांड को मान भी नहीं सकती थी, और या फिर कह सकते हैं कि उनकी डिमांड जो दो डिमांड थी। एक तो डिमांड थी कि चिराग पासवान जी का बीजेपी से कि आप पशुपति पारस जी को एनडीए से हटाइए, और दूसरी डिमांड जो थी कि खुद को यानी चिराग पासवान जी को उनके पिताजी का कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट था उनको मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी उस तरह से समय नहीं रेडी हुई। लेकिन अब जो है बीजेपी को बिहार में दो चीज देखना है। एक 2024 का इलेक्शन देखना है और 2024 के इलेक्शन में 40 पे 40 का विन का मिशन भी बनाया है बीजेपी ने, उसको सक्सेस करना है। और फिर 2025 में जो है नीतीश कुमार को पॉलिटिकली जो दिखाना भी है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, विदाउट नीतीश कुमार भी जो है वो छोटे छोटे पार्टी से मिलके नीतीश कुमार को पूरी तरह से मात दे सकती है और पॉलिटिकली उनको उठा के पटक भी सकती है। तो इसी के जो है प्रयास में बीजेपी और चिराग पासवान जी के पास समय टू समय बात होने लगी थी। जैसे जैसे चिराग पासवान जी अपना अस्तित्व बिहार में बढ़ाते गए, वैसे वैसे चिराग पासवान बीजेपी के नजदीक आते गए।
और फिर बीजेपी ने टेस्टिंग भी किया चिराग पासवान जी का। उन्होंने 3 लोग विधानसभा जो इलेक्शन हुई थी, एक गोपालगंज में, एक मोकामा में और एक जो है कुडनी में, वहां पे उनको कहिए लास्ट समय में उनको उतार के वहां पे बैटिंग भी करवाया और उनसे सफलता भी 2 जगह उनको मिली। एक जगह मोकामा तो पर्सनल कह सकते हैं पर्सनल विनिंग है, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं होता है। आरजेडी का पार्टी का है, आनंद सिंह की पत्नी जीती है वहां पे। आरजेडी का भी ज्यादा रोल नहीं है वहां पे, मेन आनंद सिंह के नाम पे उनकी पत्नी जीती है। इसलिए उस सीट को अगर हटाए आप तो 2 सीट बीजेपी को हाथ लगी और उसमें बहुत बड़ा योगदान चिराग पासवान जी का भी है। और ये सब देखने के बाद अब बीजेपी 2024 और 25 देखती है, और साथ में बीजेपी जो है कोशिश भी कर रही थी कि चिराग पासवान का डिमांड और साथ में पशुपति पारस जी का जो एनडीए में है उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो अल्टीमेटली ऐसा होने का जो अभी आभास हो रहा है कि चिराग पासवान जी को कैबिनेट मिनिस्टर पशुपति पारस जी से लेके और वही डिपार्टमेंट जो उनके पिताजी का था वो डिपार्टमेंट चिराग पासवान जी को दे दिया जाएगा। साथ में बीजेपी जो है पशुपति पारस जी को कंपेल भी कर रही है या प्रेशर भी दे रही है कि आप पार्टी को मर्ज कर दीजिए, और चिराग पासवान और पशुपति पारस जी का पार्टी है उनको मर्ज होना है, और बीजेपी इस पे काम भी कर रही है। लेकिन अब जो है अगर पशुपति पारस जी को कैबिनेट से हटना पड़ेगा फिर पशुपति पारस जी का क्या होगा। तो बीजेपी उनके लिए ऑप्शन ढूंढी है, और ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन पे बीजेपी काम भी कर रही है। और ये काम क्या कर रही है बीजेपी कि पशुपति पारस जी को उन समझाने में शायद सफल हो गई है कि आपको समय रहते और आपको जो है एक अच्छे हम विकल्प देंगे, और वो विकल्प जो है ज्यादा मिनिस्ट्री का नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका जो है पार्टी मिनिस्टर अभी जैसे हैं तो उनके पार्टी का जो प्रवक्ता थे, राष्ट्र प्रवक्ता में उस पर बहुत बड़ा आरोप सब लगा चुके। तो मिनिस्ट्री जो है उनको नहीं दिया जाएगा। उनको जो ऐसा ऑप्शन दिया गया है या देने के प्रोसेस में है कि आपको किसी राज्य का हम राज्यपाल बना दें, और जहां तक आपके बेटे का पॉलिटिकल भविष्य है, मीन्स चिराग पासवान जी के पास अगर मीन्स चिराग पासवान जी का पार्टी और फिर पशुपति पारस जी का पार्टी मर्ज कर जाती है, और अगर पशुपति पारस जी को राज्यपाल बना के भेज दिया जाता है तो पशुपति पारस जी का बेटा जो है उनका जो है पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी या स्टेटस क्या होगी, उस पर जरूर जो है पशुपति पारस जी को थोड़ी चिंता होगी। तो बीजेपी ने इस पर भी एक जो है उन्होंने सुझाव दिया है, और उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कमिटमेंट शायद किया होगा कि हम आपके बेटे का पॉलिटिकल अस्तित्व पर ध्यान रखेंगे। और ये पॉलिटिकल अस्तित्व को ध्यान में रखने का जो है, क्योंकि चिराग पासवान और बीजेपी एक साथ रहेगी तो बीजेपी समझाने में चिराग पासवान को कहीं न कहीं सफल हो जाएगी कि उनके बेटे यानी पशुपति पारस जी का बेटा का जो पॉलिटिकल अस्तित्व है उसका अच्छा से अच्छा बना रहे। तो इस सब पे जो है, और साथ में चिराग पासवान जी का चचेरा भाई होंगे तो पशुपति पारस जी का लड़का जो है, तो फिर उन दोनों में अच्छा केमिस्ट्री भी होगी और बायोलॉजिकल रिलेशनशिप भी है। तो इस तरह से जो है चिराग पासवान जी अपने चचेरे भाई का अस्तित्व भी अच्छे से देख सकते हैं, और बीजेपी अपना इस कंट्रोल भी कर सकती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि चिराग पासवान जी को जो है एक अच्छी लॉटरी लगी है, और उस लॉटरी में बीजेपी फंसाने की कोशिश की है चिराग पासवान जी को लॉटरी देके, ताकि 2024 का और 2025 का जो है वो बिहार में अच्छे तरह से वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस जी जो है एक अच्छे
जो है ना कम्युनिटी का बहुत बड़ा वोट बैंक रखता है। इसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इसको एक जगह लाने की कोशिश की है। अब यही देखना है कि चिराग पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर कब तक में बनते हैं और पशुपति पारस जी का उसके बाद क्या राज्यपाल बनते हैं या क्या होता है, अब तो समय ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।